समाजवादी पार्टी ने रविवार को विधायक दल की बैठक के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया। तो सपा ने माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। हालांकि अब नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा के बाद विरोधी दलों ने सपा पर गंभीर आरोप मढ़ दिए हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल सपा के पीडीए के नारे पर उठाया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो मायावती जोरदार निशाना साध रही हैं अखिलेश यादव पर। बसपा प्रमुख मायावती ने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां भी पीडीए की उपेक्षा की गई है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि नेता प्रतिपक्ष चुनते ही अखिलेश यादव की असलियत सामने आ गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, ये भी सोचने की बात है। आगे उन्होंने इस ट्वीट में कहा कि जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि भाजपा और सपा सरकार में जो इनकी उत्पीड़न और उपेक्षा की गई है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। वास्तव में इनका विकास एवं उत्थान केवल बीएसपी सरकार में ही हुआ। अतः ये लोग जरूर सावधान रहें। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी की नेता प्रतिपक्ष चुनते ही असलियत सामने आने से सपा में पीडीए चालीसा पढ़ने वाले पिछड़ों दलितों के समर्थन से चुनकर आए नेताओं में अब मायूसी छा गई है। भाजपा में सबका साथ, सबका विकास और सम्मान है। 2027 में 2017 दोहराना है। कमल खिला है, फिर खिलाना है। रविवार को अखिलेश ने माता प्रसाद को जब सपा विधायक दल का नेता बनाकर सबको चौंका दिया, तो माता प्रसाद पांडे पार्टी के पुराने नेता बताए जाते हैं और नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर 4 नाम रेस में चल रहे थे। यहां तक कि शिवपाल यादव का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अखिलेश ने सभी को दरकिनार करते हुए ब्राह्मण कार्ड खेल दिया। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला आपको याद होगा कि जबरदस्त तरीके से हिट रहा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें आई और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। अब कैसे अखिलेश का ये पीडीए फॉर्मूला हिट रहा, तो आपको बता दें कि उन्होंने दलित और पिछड़ों को साथ कर शानदार जीत हासिल की। अखिलेश के पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसी पीडीए फॉर्मूले की वजह से सपा ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीत ली और वोटों का कंसोलिडेशन हुआ पीडीए वोटर्स के तौर पर। अब अखिलेश की नजर पूर्वांचल में बीजेपी के वोट बैंक पर है और बीजेपी के वोट बैंक को साधने के लिए ही अखिलेश ने माता प्रसाद पांडे नाम का ब्राह्मण कार्ड खेल दिया, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाकर। माता प्रसाद पांडे की बात करें तो आपको बता दें कि मुलायम के खास रहे हैं माता प्रसाद पांडे और 7 बार के एमएलए रहे हैं। माता प्रसाद पांडे पूर्वी यूपी में ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो वो 7 बार के विधायक रहे और इस वक्त वो सिद्धार्थनगर के इटवा सीट से एमएलए हैं। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं और उनकी गिनती एक कद्दावर नेता के रूप में होती है। माता प्रसाद को मुलायम सिंह का खास माना जाता है और मुलायम सरकार में वो 2 बार मंत्री भी रहे। उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाकर अखिलेश ने पूर्वांचल के ब्राह्मणों को साधने का एक बड़ा दांव चल दिया है। इसका कितना फायदा उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव में होता है, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश के इस दांव ने सबको चौंका दिया और बीजेपी और बसपा को मौका मिल गया है उनके पीडीए फॉर्मूले पर ही सवाल उठाने का। अखिलेश किस तरीके से अपने पीडीए और हर जाति को साधने की, यानी कि अपनी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत बनाते हैं, आने वाले दिनों में अपनी राजनीति के जरिए ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।